वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एसबीआर, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के निचोड़ में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट आपको दे रहा हूं और इस 1 मिनट में आपको इस क्वेश्चंस का जवाब देना है और कितना जल्दी आप इसको जवाब देते हैं मैं देखूंगा कितने बच्चे इसको कितनी जल्दी में इसका आंसर देते हैं। 1 मिनट मैं आपको इसे स्क्रीन पर दे रहा हूं, फिर मैं वापस आता हूं आपके सामने। आइए, इस सवाल का जवाब आप कमेंट के जरिए मुझे देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के निचोड़ है। जैसा कि मैंने आपसे कह चुका हूं, बता चुका हूं कि आप कहीं भी इस सेट में देखेंगे, किसी भी सेट में देखेंगे, बैंक, एसएससी या रेलवे, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो मेरा मिशन है पर डे आप तक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का निचोड़ आप तक पहुंचाने का, मैं 5 क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं डियर, मैं आपसे 50 क्वेश्चंस की इक्विवेलेंट टेक्निक और कंसेप्ट दोनों आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, प्यार से, दिल से, मन को एकाग्र करके, कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चंस को देखें और उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, ताकि उससे मिलता जुलता जब कोई क्वेश्चंस आपके पास आए तो आप बनाने में सक्षम हो जाए। यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है आपके लिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को मैं मेथड्स भी बता दे रहा हूं और उसके बाद मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, जो आप कहेंगे कि सर जब इतना आसान टेक्निक था तो फिर इतना कंसेप्ट क्यों दिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो कंपटीशन है, विदाउट कंसेप्ट नॉट पॉसिबल टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू competitive examination. So at first you will have to develop your concept. Without developing concept, not possible. So anyhow you must develop your concept with the help of अविनाश सर, with the help of BCC family. मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि मेरे पास एक बेहतर स्टूडियो नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप तक एक बेहतर मटेरियल पहुंचाने की कोशिश करूं। आइए, तो इस क्वेश्चंस को कंसेप्ट और टेक्निक दोनों बताने की मैं कोशिश करूंगा। जरा इसको जूम करिएगा, इस क्वेश्चंस को अच्छे से लीजिएगा। कहता है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन the profit becomes 4 times what was the original profit percentage. Dear students, इसको मैं पहले मेथड्स बता देता हूं। कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, तो किसी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो जरा ध्यान से दीजिए, यहां पे मैं एक सीपी ले लेता हूं, यहां पे मैं एक एसपी ले लेता हूं और यहां पे मैं एक प्रॉफिट ले लेता हूं। एक लाइन में ये बन जाएगा। तो आपसे कहता है विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, तो डियर स्टूडेंट्स पहले से कुछ विक्रय मूल्य होगा ना, तो पहला का कुछ प्रॉफिट भी होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर विक्रय मूल्य x है तो मान लीजिए इस पर हमें लाभ इतना मिला, क्योंकि यहां दुगना तिगुना जब भी होता है तो पहले से कुछ होना चाहिए। अब कह रहा है विक्रय मूल्य को दुगना कर दीजिए, इसको 2x कर दीजिए। विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है और ये हो जाएगा आपका 4y। लाभ कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर मैं कहता हूं यहां पर अगर आप सीपी निकालेंगे इस एसपी और प्रॉफिट से तो x माइनस y हो जाएगा और यहां पे सीपी निकालेंगे तो 2x माइनस 4y हो जाएगा। आप कह रहे होंगे कि सर इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? मैं नहीं लूंगा इतना वक्त, इसका एक टेक्निक भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये कंसेप्ट है। मैं अक्सर कहता हूं कि एक क्वेश्चन में हम एक बात नहीं बता रहा हूं, कई सारी बातें को समेटने की और उसमें समाहित करने की कोशिश करता हूं। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा डियर, एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे बात आपको मिलेंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी बातें आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन आपसे बन जाए।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि जब इसको आप बराबर करेंगे ना, देखिए कितना सिंपल, x माइनस वाई इजकल टू 2x माइनस 4y। मैंने पहले ही कहा है कि मैं पहले मेथड बता दूंगा इसका, क्योंकि ये जरूरी है। तो अगर आप इसको x को उधर ले जाएंगे तो ये x हो गया, 4y को इधर ले आएंगे तो ये 3y हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे देख रहा हूं कि यहां पे x बाई वाई कर देंगे तो आपको मिला 3/1, यानी x का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू कितना है? 3 है। और y का वैल्यू कितना है? 1 है। हो गया, कहानी ओवर। तो आपसे पूछा है कि वास्तविक लाभ, कितना लाभ है? 1 है। लाभ वास्तविक कह रहा है इसलिए ऊपर वाला, और ये 3 है एसपी, और प्रॉफिट है आपका 1। तो एसपी में से अगर प्रॉफिट घटा देते हैं तो सीपी बन जाता है 100। अब बटे में कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 है कि नहीं? सिंपल, 50% आपका आंसर। अब देखिए, मैं इसको कॉपी में जरूर नोट करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बनाना हो तो बस बिना कलम का। आपका विक्रयमूल्य दुगना हो गया। कॉमन सेंस की बात है कि पहले जो भी विक्रयमूल्य था उससे वो दुगना हो गया, कॉमन सेंस है। लेकिन आपसे पहले वाला लाभ प्रतिशत पूछ रहा है साहब, तो 2 का आधा क्या होगा? 1 ही ना। आप परसेंटेज में उसको क्या कहेंगे? 50%। ये बातें मैं पहले भी आपसे कह सकता था, लेकिन मुझे ठगना नहीं है आपको, मुझे अच्छी अच्छी बातें नहीं करना है। मैं दोनों बात बता दिया। इस क्वेश्चंस में 50% के लिए मुझे कुछ कहना पड़ा, विक्रय मूल्य दुगना हो गया बाद में, यानी पहले कुछ था तो क्या था साहब? 1 का ही दुगना न 2 होता है, तो दुगना हो गया तो प्रॉफिट परसेंट भी तो आधा हो जाएगा ना। तो यानी वास्तविक, यानी पहला का लाभ प्रतिशत कितना था? तो 50% था। बिना कलम का बन गया। लेकिन ये जरूर आप ध्यान से देखेंगे, आपसे इसकी छपाई आप कॉपी में करेंगे, क्योंकि हर जगह टेक्निक काम नहीं आएगा। दोनों बात हमने आपसे शेयर कर ली। आइए डियर स्टूडेंट्स, 2 नंबर क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा। इसको जरा जूम कर दीजिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसका क्षेत्रफल कितना है? हमेशा ध्यान में आप रख लीजिएगा, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, a sector of a circle of radius 10 centimeter is formed at 60 degree angle at the center. What will be its area? What will be its area? Take pi equal to 3.14. यहां पर बोल दिया है कि इसका वैल्यू आप ये लेंगे। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा। अब बटे में होता है 360 डिग्री। अब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे देखिए, 22/7 ले लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है। आर स्क्वायर यानी यहां पर 10 इंटू आप 10 कर दीजिए, और यहां पे दिया हुआ है आपका 300। थीटा का ये थीटा जो है आपका एंगल इंडिकेट करता है। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है, और बटे में आप कर दीजिए 360। देखिए एक लाइन में मैं बता दूंगा इसको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 × 36 हो जाएगा। और माफ कीजिएगा, यहां पर आपसे पहले ही कह दिया है कि पाई का जो मान है वो आप ले लीजिए 3.14 इंटू क्या मिला आपको? 100 बटे में 6। क्या मिला आपको? 100 बटे में 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक लाइन में बन जाएगा। जब इस डेसिमल को हम रिमूव कर देंगे ना, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। जब डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। किसके नीचे? 100, और 100 से 100 कट गया। देखिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 314/6 है। ज्यादा अब छोटा करने के चक्कर में नहीं रहिए। अब आपको क्या कर देना है उसको जरा समझिए, और ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 6 से इसको काटेंगे तो 6 × 25 30। मैं देख रहा हूं कि 5 यहां भी है, अब 5 यहां भी है। 6 × 25 30, ऊपर से 1 उतरेगा 4, 6 दूना 12। डेसिमल के बाद जाना ही नहीं है, डेसिमल के बाद जाना ही नहीं है। मैं आपको काटना भी सिखा दिया। 314 को 6 से भाग देंगे तो 6 × 25 30, उसके बाद फिर 6 दूना 12, 52 यानी 52 किसी में नहीं है। डेसिमल के बाद जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको एग्जामिनेशन के लिए रामबाण। तो देखिए इसमें अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः इतना सेंटीमीटर और तीसरी गेंदों का व्यास ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन में बन जाएगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा।
मैं इसको अरेंज कर देता हूं और बस एक लाइन में अरेंज कर दूंगा और आपसे आंसर मांगूंगा, आप इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आइए, कह रहा है कि एक गोला से 3 गोला बनाओ। तो सबसे पहले गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बरका का जो व्यास है ये है, तो इसको कर दीजिए आप 3/2 का पावर 3 कर दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब। इससे हमको 3 गोले बनाने हैं जिसमें से 2 गोले का व्यास दे दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी 4/3, माफ कीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें इसका भी आयतन वही होता है, लेकिन यहां 3 गोला है तो 3 जगह इसे क्यों लिखेंगे? आप तीनों में से इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए, अब सब में बचा आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस आर क्यूब। तो इसका व्यास 3/2 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 3/2, माफ कीजिएगा 3/4। जब 3/2 को हम आधा करते हैं ना तो वो हो जाता है 3/4। जरा ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में मैंने कॉमन ले लिया है, एक ही साथ ये 4/, ये क्या हो गया पावर 3 प्लस, अब जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसका रेडियस 1 होगा, तो 1 का क्यूब आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस अब जो पूछ रहा है ना कि एक तीसरा जो गोला है, एक तीसरा जो गोला है उसका व्यास ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, तो मैं उसका रेडियस r मान लेता हूं, r का क्यूब। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक लाइन में सेटिंग देखिए, ये तो कट गया सबसे पहले ही। अब मैं इस क्वेश्चन को फिर 1 मिनट में आपको देने जा रहा हूं, 1 मिनट आपको देने जा रहा हूं और यहां पर रेडियस निकाल लेना है, और जो रेडियस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग व्यास भी आ जाएगा, यानी उसको 2r कर दीजिएगा। जो रेडियस आएगा, रेडियस का जो वैल्यू आएगा उसको दुगना कर दीजिएगा, तब व्यास आएगा। मैं 30 सेकेंड आपको दे रहा हूं, पीछे से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए और बनाइए। 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड है और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। मैं पूरी कोशिश में हूं कि आप अच्छे से इसे समझ जाएं और बनाने की कोशिश करें। 30 सेकेंड है आपके पास स्क्रीन पे, पीसफुली कंसंट्रेशन के साथ इसे बनाएं। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा कमेंट में। यूनिक क्वेश्चन है और साथ साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का निचोड़ है उसका एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, उस सबको आप एक फेयर की तरह फेयर करते जाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, 1 महीने में जब इसका आप कलेक्शन कर लेंगे तो हर एग्जाम में आपके लिए ये बूस्टर का काम करेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। 30 सेकेंड में इसका आंसर आप लोगों को दे देना है। आइए, आपको देना है आंसर, आप आंसर देंगे कमेंट के जरिए। मैंने अरेंज कर दिया है बड़ी बारीकी से, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का मैंने पहले ही आपको दे दिया था शुरू में ही कि उसको भी आपको जवाब देना है, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं देखिए कितना मिनटों में बनाऊंगा, मिनटों नहीं सेकंडों में बनाऊंगा। इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा इसमें मैं कितना फास्ट बताता हूं, इसका आप खाली ध्यान रखेंगे कितना फास्ट होगा। एक यात्रा का 90 किलोमीटर प्रति घंटे से की भाग से, एक यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 37.5 मिनट में और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 मिनट में तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? जब मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का निचोड़ बता रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप सब थोड़ा ना थोड़ा सब कुछ जानते होंगे। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। यहां मैं डी डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस ले लेता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आपको चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दिखने में आसान लग रहा होगा लेकिन ये टफ है, लेकिन उसको मैं अभी तुरंत आसान करूंगा और 30 सेकंड में बनाने की क्षमता आप में डेवलप करूंगा। आपका आंसर पूछ रहा है किलोमीटर में,
ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और सब फ्रैक्शन में है, ये देख के आपको यहां डर लग गया होगा, लेकिन उस डर पे मैं अभी जीत कर लूंगा और आपको भी जीत हासिल करवा दूंगा। कैसे, जरा ध्यान से सिर्फ देखिएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है, तो ये डिस्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा, ये स्पीड है और स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। ये 37.5 है और यहां पर बटा में 60 करना नहीं भूलिएगा। स्पीड इनटू टाइम दूरी देता है, लेकिन स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम आवर में होना चाहिए प्लस। 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है, तो स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है और ये 14 मिनट में है, तो इसको आप करेंगे 14/60, क्योंकि इसको आवर में बदल दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं अभी जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो आपको कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान कर देगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इस 0 से इस 0 को पहले काट दीजिए। आइए, मैं समझता हूं कि 3 से अगर इसको काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9। एक डेसिमल उड़ा दीजिए, एक 0 ले लीजिए। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 50 25 और 5 चौका 20। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 और 7 तिया 21 और 1 22। तो ध्यान दीजिएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, अब बटे में 4 प्लस 1 0 से 1 0, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, 8 सत्ते 56 अब बटे में 3। जरा ध्यान से समझिएगा, अब इसको ज्यादा जोड़ देने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे, आइए। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 तिया 12 तो सब में है, तो सर कैसे, इकाई अंक, पॉइंट टू बी नोटेड, इकाई अंक 4 तिया 12, 4 तिया 12 और उसको 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यानी इसका इकाई अंक 5 आया, सिर्फ इकाई अंक। 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 6 चौका 24, इसका इकाई अंक 4। जब ऊपर में जोड़ेंगे तो इकाई अंक 5 4 9 आ जाएगा, यानी इसमें भी इकाई अंक 9 आना चाहिए, इसमें भी इकाई अंक 9 आना चाहिए। पॉज कर करके आप देख लेंगे, 6 दूना 12, इकाई अंक 2 है, 5 जोड़ेंगे 9 नहीं आया। 6 दूना 12, इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 1 जोड़ेंगे तो 3 नहीं आया। 8 दूना 16, 6 है इकाई अंक, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 21 आया, नहीं हुआ। देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, अब फिर 11 को जोड़ना है तो उसमें से इकाई अंक 1, 8 है 1, 9। डियर स्टूडेंट्स, कोई जरूरत नहीं है इस जोड़ को पूरा कंप्लीट करने का, दैट्स ऑल। बहुत बड़ी बात मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा फील कराए, तो प्लीज आपसे निवेदन है मेरा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और जहां तक हो आप अपने घर में, दोस्तों में, कस्बे में, शहरों में इसको शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब बटन, और उसके बाद एक ऑल बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरी सारी नोटिफिकेशन बीसीसी फैमिली का आप तक हर दिन पल पल का खबर आप तक पहुंचता रहेगा। मेरी भरपूर कोशिश है आपकी सफलता में। अगर मैं 1% भी काम आ गया मेरा मेहनत, तो मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। दैट्स ऑल। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं।